अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कुरान पाक की एक आयत से शुरू करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को दावत दो हिकमत और मौइज़त के साथ। ये एक बहुत अहम आयत है और बहुत अहम पैगाम देती है कि हमें लोगों को डायरेक्ट कोई बात नहीं समझानी है अगर उसको बुरा लगता है, बल्कि हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, मौका शनासी के साथ, हालात को देखते हुए कोई बात समझानी है और कोई बात कहनी है। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है और उसका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक गायिका है जिसने गाना गाया है, मुस्लिम गायिका फरमानी नाज उसका नाम है, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। उसने एक भजन गाया हर हर शंभू के नाम से। इस पर यूट्यूब पर और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है कि उसने ये गाना गा दिया, भजन गा दिया हिंदुआना। तो उसका गाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, किसी मौलवी साहब ने अपनी एक राय रखी थी। तो आइए ये सब कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक की आयत को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि फरमानी नाज का ये गाना किस हद तक सही है और वो ये गाना गाने पर क्यों मजबूर हुई। क्या वो मजबूरन उसने गाना गाया या उसका ये पेशा है या उसको गाना गाना चाहिए था या नहीं गाना चाहिए था। आज हम इन सब चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि अपनी बात को शुरू करें, सबसे पहले हम ये जान लें कि फरमानी नाज कौन है और उसका ये वो इतना ज़्यादा मौजूद सुखन क्यों बनी हुई है। आपको बताते चले, फरमानी नाज एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है और उसकी शादी 2017 में हुई। जब उसकी शादी हो गई तो उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद वो मैके आ गई। तो जब वो मैके आ गई तो उसके एक बच्चा हुआ, जो कि वो बहुत ज़्यादा माजूर था। तो ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया। वो जब वो मैके में थी तो उसको थोड़ी परेशानी हुई, बच्चे को कोई बीमारी लायक हो गई। तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसके पास जो थोड़ा बहुत जेवर था वो भी बिक गया। वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई माली एतबार से कि उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। किसी पड़ोसी ने उसका हाल चाल नहीं पूछा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। फिर आखिर में उसको जब कुछ नहीं समझ में आया तो फिर उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया। लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा वो चर्चे में आ गई। धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई वो फरमानी नाज के आगे चलकर एक बहुत मशहूर गायिका बन गई। जैसा कि आज उसके करीब 40 लाख फॉलोअर्स हैं। अब देखना यह है कि उसका ये गाना फरमानी नाज का क्या ये सही है। देखिए, इस्लाम जो है हमें गाना गाने की इजाज़त नहीं देता, ख़ास तौर से म्यूज़िक की। म्यूज़िक इस्लाम में हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़िक और गाने को मिटाने के लिए आए थे। यकीनन फरमानी नाज ने जो गाना गाया उसका गाना गाना जायज़ नहीं। और फिर जब गाना गाना जायज़ नहीं और ख़ास तौर से फिर ऐसा हिंदुआनी गाना और शिरकिया गाना, मुशरिकाना गाना कि जिसमें अवतार की और भगवान की तारीफ़ हो और राम कृष्ण की और तारीफ़ हो, तो ये तो बिल्कुल सरासर शिरकिया गाना है। तो ये कैसे जायज़ हो सकता है। मैं कोई फतवा नहीं लगाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, बल्कि सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि वो लोग जो उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उनको तनकीद का निशाना बनाने से पहले उसके हालात पर गौर करना चाहिए कि उसके कैसे हालात थे और उसने ये रास्ता क्यों अपनाया। ठीक है, वो गरीब थी तो कोई और पेशा अख्तियार कर सकती थी, उसका ये अमल गाना गाना और ये जायज़ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसने उसी में अपना रास्ता तलाश किया। वो मजबूर हो गई ये रास्ता तलाश करने पर। क्यों मजबूर हुई वो ये रास्ता तलाश करने पर, गाना गाने पर? इसलिए कि जब वो परेशान थी, उसका बच्चा बीमार था, तो किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कोई मौलवी उसके घर में नहीं पहुंचा कि उसकी खैर खबर लेता, उसके खाने के बारे में पूछता, उसके बच्चे की बीमारी के बारे में पूछता। अगर महल्ले के लोग, पड़ोसी लोग और उसके रिश्तेदार लोग अगर उसका सपोर्ट करते थे तो शायद वो आज इस रास्ते पर ना निकलती। लेकिन जब किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया तो उसे मजबूरन खुद उसको अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ा और उसको एक रास्ता दिखाई दिया। वो उसी रास्ते पर, उसी डगर पर चल पड़ी। जब वो इस रास्ते पर गाने की डगर पर सिंगर चल पड़ी तो एक धीरे धीरे गाते गाते एक बेहतरीन सिंगर बन गई। और आज ये हाल है उसका कि उसके 40 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं और 16,000 उसके फॉलोअर्स हैं। तो सवाल यह है कि फरमानी नाज को फरमानी नाज बनाने वाला कौन है।
ये फरमानी नाज एक थोड़ा आपके सामने एक थोड़ा सा नमूना है, एक सैंपल है। इस तरह न जाने कितनी बच्चियां हैं मुआशरे में जो गलत राह पर चल पड़ी हैं, जो इस्लाम से मुर्तद हो रही हैं, जो दीन से फिरती जा रही हैं, जो नौ मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और जो इस्लाम को वो बिल्कुल इस्लाम से बेजार होती जा रही हैं, इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दी। वो फरमानी ना तो एक गांव की रहने वाली है, ना उसको इल्म का पता है, ना दीन का पता है। तो उसको जब दीन के बारे में पता ही नहीं है, इल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उसको ये भी नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत। और उसका जब इंटरव्यू लिया गया, देखा गया, तो उसने यही बात कही कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान वाले सारे अमल करती हूँ, और वह गाने के बाद गाना मेरा शौक है और मैं गाना गाती हूँ। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको ये लग रहा है हम सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसको समझाया होता, आज हमने उसको मतलब उसकी किसी ने दीनी तालीम उसको दी होती, उसको मदरसे में भेजा होता, उसके माँ बाप ने उसको दीनी तालीम दी होती, तो वो शायद आज गाना ना गाती। जितना गाना गाने की जिम्मेदार वो खुद है, उतनी जिम्मेदार उतना ही ज़्यादा हम और आप भी हैं। उसके बाद वो वालिदैन जिम्मेदार है जिन्होंने उसकी दीनी तरबियत नहीं की। इसी तरीके से मैं उन वालिदैन को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेज देते हैं और उन्हें अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं रहती और उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, और वो इससे बेफिक्र हो जाते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, उसके अंदर दीन की फिक्र है या नहीं, उसके अंदर दीनी तरबियत उसकी हो रही या नहीं हो रही। अब जब पेरेंट्स खुद दीनदार नहीं होते हैं, वालिदैन खुद दीनदार नहीं होते, तो अपने बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम कोई बात कह देना बड़ा आसान होता है, किसी को तनकीद का निशाना बनाना बड़ा आसान होता है, किसी के ऊपर जुमले कस देना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को समाज को सुधारना, सोसाइटी को बनाना और मुआशरे की इस्लाह करना और माहौल को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हम बजाय इसके कि किसी को तनकीद का निशाना बनाएं, उससे पहले कोशिश ये करें कि हम हमारे महल्ले में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो ऐसी बच्चियां हैं जो गरीब हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, जिनका बाप नहीं है या जिनके घर वाले नहीं है, जो यतीम हो गई हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी परवरिश करें, अच्छी उनका हाल चाल लें, उनकी खबरगिरी करें, उनकी पैसे से मदद करें, हर एतबार से उनकी मदद करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया और ये मालदारों ने और दीनदारों ने अगर ऐसा नहीं किया, अपने गरीब बच्चों की, अपने महल्ले के पड़ोसियों की खबर नहीं ली, तो ये एक फरमानी क्या, हजारों फरमानी नाज पैदा होंगी और हजारों बच्चियां मुर्तद होंगी और हजारों बच्चियां भाग कर शादी करेंगी हिंदू भाइयों से, और उसकी वजह हम और आप होंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमको बजाय इसके कि हम लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं, हम तनकीदें करें, हम फतवे जारी करें, हम बुरा भला कहें, उससे पहले हम हालात को बदलने की कोशिश करें, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, लोगों को दीनदार बनाने की कोशिश करें, उन पेरेंट्स को आगाह करें कि वो अपने बच्चे को नेक बनाएं। हम ऐसी तहरीक चलाएं कि हर वालिदैन को नेक बनना पड़ेगा अगर वो अपने बच्चे को नेक बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे के दीन को सलामत रखना चाहते हैं, अपने बच्चे के ईमान की हिफाजत रखना चाहते हैं और अपने बच्चे को ऐसे अमाल से बचाना चाहते हैं जो मुशरिकाना हो, काफिराना हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें। इसके लिए उन्हें उनके वालिदैन को दीनदार बनना पड़ेगा। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का क्या अंदाज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए, उन्होंने कहा, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, बदतमीज़, नालायक, बेवकूफ़, जाहिल, तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये ऐसी बात पूछते हो, जिना की इजाज़त चाहते हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुमने अल्लाह के नाराज़ कर दिया और ऐसे तुम जहन्नम में जाओगे, और तुमने कोई फतवा नहीं लगाया और उसको कुछ बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हिकमत से समझाया। पूछा, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जिसकी तुम इजाज़त मांग रहे हो वो काम कोई तुम्हारी माँ के साथ करे, तुम्हारी बहन के साथ करे, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ करे? तो उस आदमी ने कहा, है अल्लाह के रसूल, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे घर वालों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारी माँ बहन के साथ कोई जिना का काम करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम भी ऐसा ना करो, तुम जिसके साथ ऐसा करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। ये अंदाज हमको अपनाना है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या और मिलता है कि एक बद्दू देहाती सहाबी आए और उन्होंने मस्जिद में बैठ के पेशाब करना शुरू कर दिया।
तो सहाबा ने सोचा कि उनको डांटे भगाएं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया और कहा कि इसको कर लेने दो। जब वो पेशाब से फारिग हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस जगह को साफ करा दिया और उससे बताया कि मस्जिद की जगह जो है वो इबादत के लिए है, आपको अगर पेशाब करना है तो किसी दूसरी जगह करिए। तो हिकमत के साथ हमको दावत जो देना है वो हिकमत के साथ देना है। और अगर कोई मशहूर हो चुका है, बुलंदी पे पहुंच चुका है, तो उसको हमको एकदम से तनकीद का निशाना नहीं बनाना है, और बल्कि आहिस्ता से हिकमत के साथ हमको माशरे को बदलने की कोशिश करना है। अगर हम इन तरीक़ों को अपनाएंगे और हिकमत के साथ दावत देंगे तो इंशाअल्लाह माशरे में दीन फैलेगा, नेकी पनपेगी, और ये और जो दूसरी फरमानी नात पैदा होने जा रही हैं, अगर हम उनको दीनी माहौल दे देंगे और उनकी वो लड़कियां जो यतीम हैं, गरीब हैं, तो अगर हम उनके सर पर हाथ रख देंगे तो इंशाअल्लाह वो गलत रास्ते पर जाने से और ज़िनाकारी और बदकारी से बच जाएंगी और मुर्तद होने से बच जाएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक लिस्ट बनाएं और एक फहरिस्त बनाएं और अपने आस पास का, पास पड़ोस का, अपने गांव का सर्वे करें और जायज़ा लें कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो हालात से दो चार हैं, परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। वरना अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यही लड़कियाँ हमारे हाथ से निकल जाएंगी और यही आगे चल कर मुर्तद होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग।